यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया स्तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैषाङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। तौराज्ञाप्रापितं बालं प्रह्लादं नयकोविदं पाठयामासतो पाठ्यान्नन्यांश्चासुरबालकान्। यत्तत्र गुरुणा प्रोक्तं शुश्रुवेनुपपाठ च न साधु मनसा मेने स्वपरा सद्ग्रहाश्रयम्। प्रहलाद जी 5 साल के उम्र के हो गए। हिरण्यकशिपु ने उसको गुरुकुल में भेजा अध्ययन के लिए। और शुक्राचार्य के पुत्र, जैसे आजकल राजकीय पाठशाला होते ने, वैसे हिरण्यकशिपु के गुरुकुल में अध्यापक थे। और प्रहलाद जी को पढ़ाया उन्होंने। जिन विद्या के अंदर धर्म, अर्थ, काम की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन मोक्ष की शिक्षा नहीं थी। हिरण्यकशिपु दैत्य जरूर था, लेकिन उसने अपने शिक्षालयों से धर्म को अलग नहीं किया था, क्योंकि वो जानता था कि हमसे भी बड़े बड़े दैत्य बाद में आने वाले हैं। उनके लिए कुछ काम छोड़ देना चाहिए। ठीक है कि मोक्ष नहीं चाहिए और नारायण हमारा विरोधी है, लेकिन धर्म हमको चाहिए। हिरण्यकशिपु ये मानता था, दैत्य होकर के भी त्रिवर्ग की शिक्षा दी गई। न साधु मनसा मेने स्वपरा सद्ग्रहाश्रयम्। प्रहलाद जी ने इसको भी अच्छा नहीं माना। ये समझो कि उस समय का लोकतंत्र है, जिसका नाम ले लेकर के आजकल लोग हल्ला मचाते, तानाशाही। तानाशाही के अंदर भी ऐसा लोकतंत्र जीवित रहता है। प्रहलाद ने कहा, ठीक है आप पढ़ाओ, आपका कानून है, आपका नियम है, हम मानते हैं, लेकिन हम इसको अंदर से अच्छा नहीं मानते। और न मान करके भी स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन अंदर से अस्वीकृत कर दिया प्रहलाद ने। ये चीज आपके कानून में आया पढ़ता हूं, अंदर से जच नहीं रहा है। न साधु मनसा मेने स्वपरा सद्ग्रहाश्रयम्। एकदा सुरराट पुत्रम अंकमारोप्य पांडव पप्रच्छ कथ्यतां वत्स मन्यते साधु यद्भवान्।
इसीलिए प्रारंभ में बताया था, सप्तम स्कंद की जो कथा है ये ऊतय कर्म वासना, ये जो पूर्व जन्म में किए गए कर्म जो फल प्रदान करने में असमर्थ हो गए, उसकी वासना अंतःकरण में सूक्ष्म रूप से छिपे होते हैं, ये जन्मांतर में प्रकट होते हैं। रुचि सबकी अलग अलग है, कर्म सबके अलग अलग हैं, वासनाएं भिन्न भिन्न है। एक ही जगह रहने पर भी ये वासनाएं व्यक्ति के स्वभाव में, व्यक्तित्व में अंतर कर देते। समझ लो, आजकल बागवानी की विद्या बहुत अच्छे उत्कर्ष में। एक सज्जन हमको ले गया अपनी बगीचे में, बोलता स्वामी जी आश्चर्य देख लो। बोले क्या है? आम के पेड़ में आंवले के फल लगे हुए आपने कभी नहीं देखा होगा, हमने अपने बगीचे में ऐसा किया। हमको भी अच्छा लगा भाई, आम के पेड़ में आंवले का फल दिखा भाई। तो वास्तव में दिखाया उसने। आम का विशाल वृक्ष था और उसके एक डाली के अंदर उसने आंवले की शाखा को ला करके जोड़ दिया था और उसी में लग गया। और आंवला फल दे रहा है आंवले का और आम फल दे रहा है आम का। एक गर्मी में जाके मई जून के महीने में पक रहा, तो दूसरा कार्तिक के महीने में पक करके तैयार हो रहा है। पेड़ की बीज के अंदर के संस्कार के अनुरूप सारे के सारे फल सामने आते हैं। बीज में संस्कार जैसा होगा, बाह्य वस्तु की अपेक्षा नहीं रखता। द्रव्य वही है, भूमि वही है, मिट्टी वही है, खाद वही है, लेकिन बीज में आंवले के संस्कार होने के कारण फल आंवले का लगा। बीज में आम के संस्कार होने के कारण उस शाखा के अंदर फल आम का लग गया। यहां भी लगभग ऐसा ही समझ लो। हिरण्यकशिपु के अंदर मन में द्वेष वासना छिपी है, द्वेष वासना। क्योंकि जब सनत सनंदन सनातन सनत कुमार ने उनको अभिशाप दिया तो बोला गुरुजी गलती हो गई, क्षमा करो, वापस ही कैसे आऊंगा, जन्मों लग जाएंगे, कुछ बताओ तो सही। सनत कुमारों ने कहा कि यदि तुमने भगवान के भक्ति किया, माला लिया, पूजा किया, तो तुमको 7 जन्म लगेंगे आसुरी जन्म से उद्धार होने में। जय विजय घबरा गए। 7 जन्म वैकुंठ से बाहर, अच्छा नहीं लगता। इस देश से पढ़ लिख करके अमेरिका में जाके बसने वाले बच्चे 25-30 साल के बाद वापस आते हैं, तो हम पूछते हैं कि कितने दिन की छुट्टी लेके आए? अरे गुरुजी 2 हफ्ते की छुट्टी है। अरे तुम तो रिटायर हो चुके हो, अभी कोई काम तो है नहीं, तुम 1 साल भी रह जाओ तो हर्जा क्या है? आजू बाजू देख के हंसता है। यहां हमारा मन नहीं लगता है। पूछोगे क्यों मन नहीं लगता? यहां प्रदूषण बहुत है, पानी साफ नहीं, दूध में मिलावट, खाने में मिलावट, और ये सारी चीजें देख के हमको हर जगह असुविधाएं दिखती है। वहां बड़ा साफ स्वच्छ सब वातावरण ठीक है, मन यहां नहीं लगता। कहा ठीक है भाई, 1 हफ्ते के लेके आया होता तो भी ठीक था। तुम्हारे लिए वो अच्छा है, यहां वालों के लिए ये ठीक है। लेकिन जय विजय मन में विचार करने लगे, 7 जन्म तक आसुरी योनि में रहना ये हमारे लिए अच्छा नहीं लगता है। आप इसमें थोड़ी से कुछ दे दो, कंसेशन बोलते हैं ना, छूट दे दो।
तो सनत कुमारों ने कहा यदि तुमने जाकर के आसुरी योनि में भगवान से विद्वेष कर लिया तो 3 जन्मों में छुट्टी मिल जाएगी। जय विजय ने कहा ये बड़ा अच्छा रहा। अंधाधुन दरबार में तुलसी भजो निशंक। भगवान राम खुश हो गए विभीषण के ऊपर, तो लंका का राज्य दे दिया। वो भी टूटा फूटा जला हुआ, सब सगे संबंधी मरे हुए, वो था क्या उसमें। और रावण के ऊपर भगवान राम नाराज हो गए तो उनको परम पद दे दिया। ये न्याय है कि अन्याय है? तुलसीदास जी ने कहा ये अंधाधुन दरबार है। रीझे देता है, खींचे देता है, परम पद रीझे देता है लंक। अंधाधुन दरबार में तुलसी भजो निशंक। यहां आने वालों को किसी को घाटा नहीं होगा, फायदा ही फायदा। जय विजय ने कहा कि ये विद्वेष करने पर 3 जन्म और भक्ति करने पर 7 जन्म, ये क्या हिसाब है? सनत सनंदन ने कहा कि देखो परमात्मा सब जगह है, व्यापक तत्व है और सारे चराचर प्राणियों के ऊपर ईशन शासन करने वाले हैं और वो ब्रह्म है, महान है। और तुम्हारी भक्ति से परमात्मा को कुछ भी होने वाला नहीं है। जरा से नारियल के तेल के आजू बाजू में घूमने वाली चींटियां यदि हाथी के पैर में तेल मालिश करने लगे, हाथी का कुछ खास बनने बिगड़ने वाला नहीं। और यही चींटियां यदि नाराज होकर के हाथी के बाल पकड़ के खींचने लग जाए तो भी हाथी का कुछ खास नुकसान होने वाला नहीं है। हाथी बड़ा है, लेकिन ये जो चींटी का प्रेम और चींटी का विद्वेष, चींटी के अंदर कोई ना कोई अंतर ला सकता है, हाथी में फर्क नहीं ला सकता। पर विद्वेष और प्रेम दोनों प्रकार की जो मन की वृत्ति, इसमें एक विशेषता है। प्रेम जो होता है इसकी धाराएं लगातार नहीं चलती। प्रेम की धारा चलेगी, टूटेगी, फिर चलेगी, फिर टूटेगी। इसीलिए जहां प्रेम होगा इसमें एक बार नहीं हजारों अंतराल आते रहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है। प्रेम होने से घर में, परिवार में प्रेमी से आप लगभग हर रोज लड़ाई करोगे और दुश्मनी जिसके साथ होगी उससे सीधा टक्कर, सीधी लड़ाई नहीं होगी। कभी कोर्ट में जाओगे, कभी थोड़े बहुत बात होगी, लेकिन विद्वेष यदि मन में होगा तो शत्रु आपके हृदय में निरंतर रहेगा, उसके अलावा और कोई नहीं दिखेगा। और प्रेम में, प्रेम का जो विषय है वो विषय निरंतर हृदय में रहे, ऐसा नहीं हो सकता। सनत सनंदन सनत कुमार बोलते हैं, देखो जय विजय, बात ऐसी है, भगवान की उपासना में तुम बाह्य वस्तुओं को भी अपने वृत्ति का विषय बना लोगे। पूजा हो रही है भगवान की, माघ का महीना है, भगवान शंकर जी की पूजा होती है और हलवा, उसमें उड़द के दाल के ऐसे क्या बोलते हैं, पकवान, मिठाई चढ़ाते और बनाते बनाते उसकी जो सुगंधी तुम्हारे नाक में आएगी, बड़ी अच्छी सुगंधी, वाह, भगवान को चढ़ाने से पहले आपने उपभोग कर लिया, वहां भगवत भाव विस्मृत हो। प्रेम जरूर है। संन्यास आश्रम में गणेश उत्सव प्रारंभ होता है, सीढ़ी से आते ही हर आदमी कहता वाह वाह वाह, लड्डू मय बन गया, क्या सुगंधी, मजा आ गया। तो मजा तो पहले तुमने ले लिया और भगवान गणेश तो बाद में तुम्हारे छोड़ा हुआ जूठा ठंडा लड्डू ले रहे कि पता नहीं क्या कर। प्रेम में ये होता है। और प्रेम में अंतराल कई हजारों बार आते हैं। आज तो तुमने ये किया, आज तो तुमने मेरा मन खट्टा कर दिया। ये प्रेम में खटास आने की संभावना बनी रहती, लेकिन कभी भी विद्वेष के अंदर मिठास आने की संभावना नहीं।
और प्रेम की जो खटास है आपके हृदय के अंदर, प्रेम की जो मिठास है हृदय में, अपने प्रेमी को ओझल करके एक खटास की वृत्ति लाके ढक सकता है। विद्वेष में ऐसा नहीं हो सकता। शत्रु निरंतर तुम्हें स्मरण में रहेगा ही रहेगा, कभी नहीं छोड़ोगे। भगवान को शत्रु मान करके निरंतर यदि स्मरण करते हो तो भगवान को हृदय में कितने देर रखते, ये तुम्हारे कल्याण का मापदंड है, ये साधन के तारतम्य है। और इस प्रकार की वासना लेकर के प्रकट होने वाला हिरण्यकशिपु और साथ में भगवान स्वयं प्रेम स्वरूप है। ये महात्मा परानंद पर प्रेमास्पदम यत न मान भुवम न भूयासम इति प्रेमात्मनिक्षते। परमात्मा के अंदर विद्वेष की वासना लेस मात्र भी नहीं। ये तो सारे चराचर प्राणियों को अपने प्रेम से आप्लावित करते हैं। ऐसे प्रेम वासना लेकर के प्रहलाद भगवान के अवतार माने जाते, अवतीर्ण हुआ। और विद्वेष वासना लेकर के स्वयं हिरण्यकशिपु आया। और संयोग की ये बात है कि ये जो हिरण्यकशिपु के गोद में प्रहलाद जी पुत्र बन करके बैठे, तो भी प्रेम तो कहीं जाएगा नहीं। बेटे के प्रति प्रेम है। संबंध को लेके होने वाले प्रेम को हमारे शास्त्र में मोह बोलते हैं। और संबंध निरपेक्ष जो प्रेम है, इसी को हम लोग भक्ति बोलते हैं। भगवान के प्रति जो हम भक्ति करते हैं, भगवान हमारा कुछ नहीं लगता है, भगवान हमारा अपना लगता है, इसीलिए उसकी हम भक्ति करते, ये बात नहीं है। और ये मेरा भाई, ये मेरे माता, ये मेरे पिता, ये मेरा घर, ये मेरा मान करके किया जाने वाला प्रेम, इसका नाम है मोह। और जिसमें मेरापना का कोई संबंध नहीं, इसके बाद भी वो मुझसे पराया नहीं है, इस प्रकार होने वाला जो प्रेम, उसका नाम है भक्ति। तत्व निश्चय पूर्वक जिसके प्रति मन को लगाया जाता है, उसका नाम है भक्ति। और तत्व की जहां आवश्यकता नहीं है, ये मेरा है, इतनी पर्याप्त, इससे ज्यादा और कुछ लेना देना नहीं, इस प्रकार के प्रेम को प्रेम होते हुए भी इसी को संसार में मोह की संज्ञा दी। हिरण्यकशिपु के मन में अपने पुत्र के प्रति प्रेम तो था, बड़ा सुंदर है, मेरा ही रूप रंग लेकर के आया। जबकि प्रहलाद जी 5 साल के थे और हिरण्यकशिपु तो हजारों वर्ष का हो चुका था, पर उसकी तेज और शरीर की शक्ति ऐसी थी कि सिर के बाल काले थे, रंग करके नहीं, स्वाभाविक। और प्रहलाद में अभी वो दाढ़ी बाल तो आए नहीं थे। उसके बाद भी देख देख के ये विचार करता था, ये देखो मेरे ही चेहरा पूरा का पूरा इसके अंदर अंकित होकर के आया, ऐसा लगता है मेरी ही अंतरात्मा प्रहलाद बन करके आया। गोद में रखते भी क्या आनंद आता है, ऐसा लगता है कि इसको हृदय के अंदर ले जाके छिपाऊं, लेकिन एक बार बाहर निकलने के बाद कोई उसको हृदय के अंदर छिपा नहीं सकता, संभव नहीं है। और ये मेरा है कह करके होने वाला जो प्रेम मोह के आवेश में आके गोद में लेकर के सिर के ऊपर हाथ फेरते हुए बोलने लगा, हिरण्यकशिपु बेटा बहुत दिन गुरुकुल में रह करके आया, पढ़ लिख करके, अच्छा बताओ तुमको क्या समझ में आया? ले क्या समझना चाहिए तुमको, अच्छा क्या लगता है संसार में, तुम्हें क्या अच्छा लगता? तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहात् हित्वात्मपातम गृहमंधकूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। प्रहलाद ने कहा, ये असुरवर, असुरों में श्रेष्ठ, आपने बहुत सारे काम किए और क्या छोड़ा आपने? 10 दिशाओं के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, स्वर्ग के इंद्र के राज सिंहासन के ऊपर बैठे हो, आपकी आज्ञा सूर्य भगवान पालन करते हैं, वायु आपके घर में झाड़ू लगाते हैं, और कुबेर आपके घर में बर्तन धो करके अपने हाथ में गट्ठे पड़ गए उनके। इतना बड़ा ऐश्वर्य, इतना बड़ा वैभव आपको है, लेकिन इसके बाद भी आप अंदर से संतुष्ट हो?
बोले संतुष्टि तो क्या है पता नहीं, लेकिन मन में ऐसा लगता कि अभी पूरा नहीं हुआ, अभी पूरा नहीं हुआ, पता नहीं किसने गड़बड़ किया, कौन कौन कहां क्या बिगाड़ता है, ये मन में शंका बनी रहती है। मेरा मन उद्वेग में रहता है, शांति में नहीं रहता है। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी यही है, ये जितने चीजें आपको मिली है ये सत्य नहीं है, ये असत। दूध में पानी मिल सकता है, लेकिन दूध में दही मिलेगा तो दूध को बिगाड़ देगा। और आपके अंदर अंतरात्मा परमात्मा का अंश है, और ये जो संसार है जड़ है, इन जड़ वस्तुओं को ले जा करके उस परमात्मा के अंश में मिलाना चाहोगे, ये कभी नहीं मिलेगा। जैसे हलवे में बालू कभी नहीं मिलता है, और कभी भी शालिग्राम को ले जाके चाशनी में उबालोगे वो रसगुल्ला बन के बाहर नहीं आएगा, वो शालिग्राम पत्थर ही रहेंगे, उसमें कोई रस अंदर जाने वाला नहीं है। ठीक इसी प्रकार संसार के विषय कितना भी आप संग्रह करो, ये आपके अंतरात्मा में जाके रमने वाला नहीं। ये जो न रमना है ये आपके बुद्धि के अंदर का उद्वेग है। सदा समुद्विग्न धियाम असत, असत को ग्रहण करने के कारण आपके बुद्धि में उद्वेग आ रहा है। पानी में पत्थर मारोगे उसके अंदर से छींटे बाहर निकलते, ये पानी का उद्वेग है। और ठीक इसी प्रकार सत आत्मा के अंदर असत वस्तु को ला करके आप पटकते हो, उसका उद्वेग है जो तुम्हारी बुद्धि के अंदर का उद्वेग बन करके बैठा है। इसीलिए अपने आप के विनाश में न जा करके यदि उद्धार करना चाहते हो तो ये घर रूपी अंधकार में जो कुआं है इससे बाहर निकलो। घर को प्रहलाद जी ने बोला अंधकारमय कुआं है, अंधकारमय कुएं के अंदर जाओगे, जहां भी हाथ लगाओगे, जहां भी कूदोगे, कुएं की दीवार मिलेगा, उसके बाहर कुछ भी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। घर के अंदर रहने वालों को भी, घर से संबंध रखने वाले, घर में आपसे संबंध रखने वाले, इतना का ही ज्ञान होता, बाकी का नहीं होता। मेरा बेटा बीमार है, उस पर तो रोग है, पता नहीं कितनी दुनिया बीमारी में मर रही, वहां आपको कोई परवाह नहीं होती। और मेरे चाचा ताऊ के घर में चूल्हा नहीं जल रहा, इसके लिए तो हैरान हो जाओगे। करोड़ों लोग ऐसे जिनके घर में चूल्हे नहीं जलते, उसके लिए आप हैरान नहीं होगे। और मेरा बच्चा चलते चलते लड़खड़ा के गिरा और उसके घुटने में चोट लग गया, इसको लेकर के रात भर नहीं सोओगे। लेकिन पता नहीं दिल्ली में कितने सारे भेड़ बकरियां आती है और कट जाती है और सबके पेट में चले जाते हैं, उसके लिए कोई रोने को तैयार नहीं। ये जो घर ऐसी चीज है, इतने मेरे मेरे अपने बने रहने चाहिए, बाकी जाए कुएं में, हमको क्या लेना है। इसीलिए गृहम अंधकूपम ऐसा बताया, ये खाली एक सीमित वस्तु को दृष्टि में आता है, उससे अतिरिक्त देखने की क्षमता हमारे अंदर नहीं रहती। इसीलिए सर्वात्म भाव मन में लाने के लिए घर में रहना बड़ा प्रतिबंधक है। घर में रहोगे, हृदय के अंदर सर्वात्म भाव का विकास तुम नहीं कर सकते। घर में रहोगे तो अंधकारमय कुएं में गिरा करके अपने आत्मा का विनाश कर सकते हो। इसीलिए पिताजी यदि कल्याण चाहते हो तो ये जो मैं और मेरापना का जो बंधन है, इस दीवाल को छोड़ करके आप निकलो, जंगल में चलो। हित्वात्मपातम गृहमंधकूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। घर से निकलना ये बुरा नहीं लगा, हिरण्यकशिपु को अच्छा लगा, ये सही बात बोल रहा है। और कहां जाना चाहिए, बोले जंगल में जाना चाहिए, ये भी बड़ी अच्छी बात है। अरण्यवासी बोले, ये घर में रोना गाना निरंतर बना रहता है, आज ये कमी, आज वो गया, वो आया, ये दुनिया भर की बातें, ये हमेशा ही चलता है। और जंगल में रोना कभी नहीं होगा, इसीलिए जंगल को हमारे संस्कृत में अरण्य बोलते हैं, रणनम रोदनम। ये जो घरों में शहर में अपने पराये में रहोगे तो रोना जरूर पड़ेगा, और जंगल में किसको देख के रहोगे, जंगल में रोगे तो भी सुनने वाला कौन है। इसीलिए रोना कोई संभव ही ना हो, उसका जो भाव जिसके अंदर विद्यमान है उसको जंगल को अरण्य ऐसा बोलते हैं। हित्वात्मपातम गृहमंधकूपम वनम गतो यद हरि। और जंगल में भी निराश्रित नहीं रहना चाहिए,
क्योंकि आपके अंदर मन है, आपके अंदर बुद्धि है, आपके अंदर अहंकार है, आपके अंदर चित्त है, और ये चारों चीजें मिलकर के इसने प्राण को अपने आप में आकर्षित करके रखा है। और ये प्राण के चलते आपकी इंद्रियां उज्जीवित हो रही है। ये सारी चीजें संघात वाली है, ये निराश्रित रहने वाली नहीं। संघात हमेशा किसी न किसी के आश्रय में इनका विकास होता है। आश्रय न रहे तो संघात बिखर जाता है। बढ़िया सा घर बना लो और ताला बंद करके चले जाओ, और 50 साल के बाद आकर के खोलो, हर चीज बिगड़ी हुई मिलेगी। पहले तो चिटकिनी नहीं खुलेगी, ताला ही नहीं खुलेगा, और यदि खुलेगा तो उसमें से बहुत सारी चीजें जा भी चुकी होगी, और अंदर अंदर क्या क्या बिगड़ा होगा मालूम नहीं पड़ेगा। देख के आपको ऐसा लगेगा ये घर तो अब रहने लायक नहीं है, जबकि पड़ोसी में दूसरे ने घर बनाया, 50 क्या 150 साल से रह रहे हैं, वो घर बिल्कुल ठीक है। क्योंकि ये संघात नाम की जो चीज है अपने लिए नहीं हुआ करती है, दूसरे के लिए हुआ करती है। घर में आश्रय लेकर के कोई व्यक्ति रहता है, घर को संभालता है। ठीक इसी प्रकार ये जो आपके शरीर रूपी गृह है, इसमें वास्तव में मालिक आप नहीं हो, मालिक कोई और है। उसका आश्रय जब तक नहीं लोगे तब तक जंगल में भी आप कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। इसीलिए पिताजी आपके भलाई के लिए क्या अच्छा आपने प्रश्न किया, मैं ये जवाब दे रहा हूं, जंगल में जाकर के भगवान नारायण का आश्रय ले लो। बाकी किसी चीज में विरोध नहीं आया। यहां आकर के उतय कर्म वासना, ये दोनों की वासनाएं अलग अलग जाति की थी। इसीलिए भगवान भी प्रहलाद बन करके ये जो हिरण्यकशिपु के हृदय के अंदर के पुरानी छिपी हुई वासना को उजागर करने के लिए हवा दे रहे। ये अच्छा, ये बात है। श्रुत्वा पुत्र गिरो दैत्य पर पक्ष समाहिता जहास बुद्धिर्बालानाम विद्यते पर बुद्धिवी। ये सुनने के बाद प्रहलाद के ऊपर नाराज नहीं हुआ, बोलने लगा मेरे गुरुकुल के अंदर देवताओं के द्वारा भेजे गए कई ऐसे छिपे हुए छद्म मित्र आकर के बैठे हैं जो है हमारे शत्रु। इन्होंने सबसे पहले मेरे बच्चे की बुद्धि को बिगाड़ दिया। विष्णु पक्ष प्रतिच्छन्नैर न विद्येतास्य धीर यथा गृह मानीत माहूय प्रहलादम दैत्ययाजका प्रशस्य लक्षणया वाचा समपृच्छन्त सामभि। ये बातें सुन के गुरुकुल के अध्यापकों को थोड़ा बुरा सा लगा। कैसा बोल दिया, इसको ले जाएंगे गुरुकुल में दोबारा, फिर बताएंगे, थोड़ा मारा पीटी भी करना हो तो करेंगे, पता तो लगे कि आखिर ये बात इसको किसने बताया। भगवान विष्णु का नाम तो हम लोग कभी ले ही नहीं सकते, और इसने सुना कहां से। बालान अति कुतस्तुभ्यम ये सब बुद्धिर्विपर्यय बुद्धि भेद परकृतो उता होते स्वतो भवद भण्यताम श्रोतु कामानाम गुरुणाम कुलनंदन। प्रहलाद को पता नहीं लगा, मेरी बातें और मेरे पिताजी को अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी पता नहीं था। गुरुकुल में दोबारा ले गए और सारे गुरु लोग बैठ गए और अकेले प्रहलाद को बैठाया। बोलने लगे बेटा एक बात बताओ, तुम्हारे दिमाग में नारायण वाली बात कहां से आ गई? वनम गतो यद हरिमाश्रयेत भण्यताम श्रोतु कामानाम गुरुणाम कुलनंदन। ये तुम्हारा ज्ञान अपने आप ही उत्पन्न हुआ कि किसी ने दिया? यदि दिया तो किसने दिया जरा बताओ, हम जानना चाहते हैं। तुमको ऐसा ज्ञान देने के लिए हमारे गुरुकुल में भला कौन आया होगा? स्वपरश्चेत्यसद्ग्राह पुंसाम यन्मायया कृत विमोहित धियाम दृष्टस्तस्मै भगवते नमः। प्रहलाद जी बोलने लगे गुरु जी आप गुरु हो, मैं शिष्य हूं, और आपका धर्म है कि मेरे ऊपर अनुशासन करो, मैं आप पर अनुशासन, ये उपदेश को अनुशासन बोलते हैं।
उपदेश को हम लोग उपदेश नहीं मानते, अनुशासन मानते। गुरु का उपदेश अनुशासन होता है, वहां पर ननु नच करने की जगह नहीं होती। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, आपके ऊपर मैं अनुशासन कैसे करूं? नहीं नहीं, हम पूछ रहे हैं इतने अंश में कहीं ना कहीं हम अज्ञानी हैं, तुम बताओ ये ज्ञान तुम्हारे अंदर कैसे उत्पन्न होगा? स्वपरश्चत्य सद्ग्राह पुंसाम यन्मायया कृत। प्रहलाद जी बोलते आत्मा एक है, अनेक नहीं है। और ये जो शरीर अनेक है, अनंत है। और ये अनंत जो शरीर है ये भी पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न हुए अन्न का परिणाम है। और पृथ्वी भी एक है, पृथ्वी अनेक नहीं है। और एक पृथ्वी के अंदर से एक अंश को अलग लेकर के इसी आत्मा में एक अज्ञान ऐसा आ गया जिसने मान लिया ये शरीर मेरा है, मेरा कहना, ये आपका अज्ञान है। नहीं जानते हो, ऐसा नहीं है। ज्ञान में वैपरीत्य आ गए, इसी का नाम अज्ञान है। और ये मेरा कहने के बाद पराया भाव भी आ जाए। प्रहलाद जी कहने लगे इसका नाम है पशु बुद्धि। हाँ, ये स्वाभाविक आत्मबुद्धि ये नहीं है, पशु बुद्धि है। और इसके द्वारा मोहित होने के बाद सारे संसार में संग्राम मच जाता है। ये मेरा है, ये तेरा है, तू मेरी जगह कैसे आया, अब मैं तेरे जगह कभी गया नहीं। दो सोए थे, दो सोए थे रात में घर के अंदर, आप लोग नहीं, एक सरदार जी और दूसरे सरदारन बोलते, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सरदारनी। अच्छा अच्छा, जो इनी जो प्रत्यय होता है ना, ये संस्कृत में होता है। हाँ, और मैत्रायणी ऐसा इनी प्रत्यय होता है। और हिंदी में भी होता होगा, सरदारनी बोलते हैं, पर ये कहीं यूपी में बोलते होंगे। हाँ, यहाँ तो दिल्ली हरियाणा में तो उसमें इनी नहीं करते, अन प्रत्यय करते। हाँ, यहां बोलते सरदारन, हाँ, यहां ऐसे बोलते हैं। पंजाबन, हाँ, और मारवारण, हाँ, यहां पर इनी वाला नहीं प्रयोग होता है ना। अच्छा, अब समझो कि सरदार जी भी सोए थे और सरदारन भी थी। दोनों के बाल लंबे लंबे थे, गर्मी के दिन थे। और सरदार जी तो कभी कभी नहा भी दिल्ली में कुछ ठीक ठाक भी कर ले। और सरदार जी तो दिन भर पगड़ी के अंदर रखते थे, और रात को पगड़ी खोल दिया तो अंदर के सारे जीव जंतु निकल के स्वतंत्र हो गए। और सरदार जी के जो सिर के ऊपर के जीव जंतु थे, सरदार इनके सिर पर चले गए। और उनके सिर में भी पहले से थे, वो कमजोर थोड़ी थी। और वो सारे इकट्ठे हो गए, बोलने लगे तू हमारे सिर में कैसे आ गए? और ये कहते कि आ गए तो क्या हो गया? ये सिर तेरा थोड़ी ना है। और खामो खाम बिना मतलब का झगड़ा शुरू हुआ। और ये लड़ाई झगड़ा से सरदार और दोनों को सिर पर खुजली होने लगी। और सुबह उठ करके जाके उन्होंने कोई ऐसा केमिकल लगाया, सब मर गए बिना मतलब का। और न ये सिर उसका, न ये सिर उसका, ये तो किसी और का है। उसके बाद भी मैं और मेरा और तेरा, ये चीजें कहीं भी किसी को शांति से रहने नहीं देगा। हर जगह सीमा रेखा सबको दुख देने वाला होता है। विमोहित धियाम दृष्टस्तस्मै, ये क्यों होता है? बोले ये भगवान की माया का यही प्रभाव है। जहां जो चीज नहीं है, मानसिक संस्कार का जो विकास है, मैं और मेरापना से होता है। ये जो मैं और मेरापना भगवान की माया से उपजता है। और वो पूरी की पूरी माया को जिसने अपने कंट्रोल में रखा, अपने अधिकार में रखा, वो भगवान कैसा सामर्थ्यशाली होगा। हम उस भगवान को नमस्कार करते हैं। आप लोग गुरु लोग बैठे हो, उसके बाद भी ये बोलते हो कि ये शत्रु पक्ष का ज्ञान तुम्हारे अंदर कहां से आया? कौन शत्रु है, कौन मित्र है? एक ही परमात्मा सारे चराचर जगत में व्याप्त है। फिर ये मैं और पराया दूसरा कोई है नहीं, तो शत्रु भाव कहां से आया? ये बुद्धि में वैपरीत्य तुम्हारे अंदर के कोई माया के एक चमत्कार से ऐसा आ गया, नहीं तो अपना और पराया नाम की चीज संसार में है ही नहीं। सयदानुव्रत पुंसाम पशु बुद्धिर्विविध्यते अन्ये तथान्योहम इति भेदगता सती। बोलने लगे गुरुजी,
थोड़ा संसार के अनुव्रत मत हो। आप जरा भगवान के अनुव्रती बनो। अनु माने पश्चात, व्रतु वर्तने माने आगे भगवान को रख करके पीछे तुम व्यवहार करने वाले बनो, तब आपको पता लगेगा भगवान की कृपा से ये जो पशु बुद्धि है निवृत्त होती है। प्रहलाद जी बोलते केवल उनको तुम अपने हृदय में स्थान दे दो, जगह दे दो, चिंतन करो। हे परमात्मा, तेरे अतिरिक्त संसार में और किसी की सत्ता नहीं है, इतने मान करके तुम रहना शुरू कर दो। ये भगवान हृदय में यदि प्रकट हो गए, आपके मन में माया के चलते मेरा और पराया का जो भाव विकसित होकर के तुम्हें उद्विग्न कर रहा है, और ये विपरीत ज्ञान के विनाशक भगवान है। सएषात्मा स्वपरित्य बुद्धि दुरत्ययानुक्रमणो निरूप्यते मुह्यन्ति यद्वर्त्मनि वेदवादिनो ब्रह्मादयो ये सभिनत्ति मे मतिम। भगवान की माया बड़ी शक्तिशालिनी है। मेरी और आपकी तो क्या बात करें, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े जो महान स्थान में बैठे हुए लोग हैं, उनके मन में भी ये भाव छूटता नहीं है। ब्रह्मा जी बोलते ये मेरा लोक है, और संसार में इस प्रकार के मेरा पराया भाव सारी दुनिया में विद्यमान है, और इससे बचने का एक ही उपाय है, भगवान का आश्रय ले लो। यथा भ्राम्यत्ययो ब्रह्मन् स्वयं आकर्ष सन्निधो तथा में विद्यते चेत शक्र प्राणिर्यदिच्छया। बोलने लगे, प्रहलाद जी कहते देखो मेरा तो भगवान नारायण चुंबक हैं और मेरी बुद्धि लोहे का टुकड़ा है। जैसे चुंबक के सामने लोहे का टुकड़ा अपने आप ही घूमने लग जाता है, परमात्मा की कृपा मेरे हृदय में विद्यमान होने के कारण मेरे मन में ये इस प्रकार हरि नाम की जो विष्णु आकाराकार वृत्ति अपने आप ही उत्पन्न हो गया। इसमें आप भी कारण नहीं, दूसरा भी कारण नहीं। एतावत् ब्राह्मणा युक्ता वीरराम महामति तम निर्भत्स्यात् कुपिता सदीनो राजसेवक। नारद जी बोलते युधिष्ठिर बड़े मजे की बात थी, ये तो शुक्राचार्य के जो बेटे थे संड अमर्क, ये राजसेवक थे, राजकीय कर्मचारी बोलते हैं ना। राजकीय कर्मचारी ये कभी स्वतंत्र नहीं होता है और अपनी बुद्धि से काम नहीं करता है। ये जैसे जैसे कोई हवा देवे वैसे वैसे चलने वाले, वही बताया था ना शंख, राजकीय कर्मचारी शंख जैसे, जैसा बजाओ वैसे बजेगा। ऐसे बोलते राजा बाजा बानरा। ये जो राजा है ना, कोई जैसे फूकेगा कोई उसी ढंग से उसको बोलना पड़ेगा। और बंदर ये जो लाठी लेकर के नचाने वाला जैसे जैसे डंडे से डराएगा, बंदर वैसे वैसे छम छम नाचने लगेगी। और उसको नाचने में कला में कोई रुचि कुछ नहीं है, वो देखती रहती डंडा सिर पर पड़ तो नहीं जाएगा, उसी के चलते पैर हिलाती। राजा बाजा, और ये बाजे पड़े हैं अपने आप नहीं बजते हैं, बजाने वाला कोई चाहिए। राजा बाजा बानरा। ठीक इसी प्रकार ये जो राजकुल में सेवा करने वाले जितने भी राजकीय कर्मचारी हैं, इनको यथार्थ बोध तो होता नहीं, बस केवल आज्ञा बजाना है। हमारी ड्यूटी तो यही है। आनीयताम अरे वित्रम अस्माकम यशस्कर कुलांगारस्य दुर्बुद्धे चतुर्थस्योदितो दमः। सब गुरु लोग बोलने लगे डंडा लाओ मेरा। क्या करोगे गुरुजी, इसको हम मारेंगे। क्या हुआ? ये जो दैत्य वंश है ना, चंदन का वन है, क्या सुगंधी है, वाह वाह। सबका भरण पोषण हो रहा है, सबका खाना पीना, हर चीज हर प्रकार की सुविधाएं मिल रही है। और ये प्रहलाद दैत्य वंश का उच्छेदक बन करके आया। दैत्य चंदन बने जातो यम कंटक द्रुमा। ये चंदन बन के उसमें बगीचे के अंदर ये एक प्रकार से बबूल का कांटा बन करके पैदा हुआ। ये यदि बड़ा हो गया तो यही बबूल की लकड़ी बन जाएगा। लकड़ी काट के कोई ले जाएगा, ले जाके कुल्हाड़ी के बेट बनाएंगे, उसी के द्वारा सारा जंगल का उच्छेद हो जाएगा। इसीलिए अभी इसको उखाड़ के फेंक देना चाहिए। दैत्य चंदन बने जातोयम कंटक द्रुमा यन्मूलोन्मूल परसुर विष्णुर्नालायतुर्भकाओ। एक बड़ा
अप्रसिद्ध सा शब्द आया नालायित। नालायित माने बेट, कुल्हाड़ी का बेट लकड़ी का ही होता है, और लकड़ी का ही दुश्मन कुल्हाड़ी है, बेट के रूप में लकड़ी काम करती। एक बार सारे जंगल के पेड़ों ने मिलकर विचार किया हम कुल्हाड़ी का विरोध करेंगे। जब देखा कि उसी के बेट लकड़ी का बना हुआ, सब शांत हो गए। घर के ही आदमी तो जा करके हमारी जड़ काट रहा है, घर में कमजोरी है। बोले प्रहलादम इतितम विविधोपायर्भीषयस्तर्जनादि भी प्रहलादम ग्राहयामास त्रिवर्गस्योपपादनम। सब डराने लगे, ऐसा तुमने बोला और कभी कदाचित मन में विचार भी लाया हम तुमको मार डालेंगे। बड़ा डराया, लेकिन प्रहलाद जी चुपचाप बैठ गए। यहां पर तुम गुरु हो, तुम मूर्ख हो, तुमको समझ में नहीं आता, तुम खाली राज सेवक, ये बोलते तो वहां पर बड़ा भारी झंझट हो जाता। चुपचाप बैठ गए, जाने दो, कोई बाजे कैसे बजते, कोई बाजे कैसे बजते, हमको बीच में क्या करना है। शांत होकर के बैठे। ततएनम गुरुर्ज्ञात्वा ज्ञात ज्ञेय चतुष्टयम दैत्येन्द्रम दर्शयामास मातृमृष्टम अलंकृतम। अब अनेक प्रकार की नीतियां सिखाई जाने लगी और नीतियां प्रहलाद जी सुनते थे। बोल, तुमको समझ में आया, बोल देते थे, उसके बाद फिर चुप हो जाते। अच्छा कल बताया था, बोलो, बोल देते थे, और आज नई बात उसको भी बोल दे, फिर चुप हो जाए। सबको लगा कि अब ये बिल्कुल सीधा हो गया, डर गया। अब इसके मन में विष्णु भावना अच्छी तरह से निकल गई। बड़े खुश हो गए और ले गए। ले जाके पहले उसकी माता ने प्रहलाद जी को अच्छी तरह से स्नान कराया, वस्त्र पहनाया, आभूषण पहनाया, ले जाके हिरण्यकशिपु के गोद में रखा। हिरण्यकशिपु भी बड़ा खुश था, प्रसन्न था। आरोप्यामंकमाघ्राय मूर्धन्यस्त्रुकलाम्बुभि आसिंचन विकसद वक्त्रम इदमाह युधिष्ठिर। पहले तो हृदय से लगाया, बेटा है ना अपना, क्या बोलते, बेटा बोलते, पुत्र, और उसके सिर के पसीने के जो गंध लगे कि मेरी अंतरात्मा की सुगंधी बन करके आ रहा। आंख बंद करके हृदय से लगा के यूं यूं हिलने लगा। पूरे त्रैलोक्य का अधिपति हिरण्यकशिपु प्रहलाद जी को लेकर के यूं ही, प्रहलाद जी भी सोचने लगे वाह वाह वाह, क्या कहना, आखिरी मैं भी तो प्रहलाद बन के उत्पन्न हुआ, जन्म देने वाले मेरे पिता हैं। हम पिता पुत्र का जो संबंध, इसमें भी परमात्मा की एक विशिष्ट संबंध दिखाई पड़ता है। हो सकता है हमसे इनका कल्याण हो सकता है इनसे मेरा कल्याण हो, कोई न कोई कल्याण का भाव छिपा है। दोनों आंख बंद करके मस्त ऐसे हिलने लग गए। आसिंचन विकसद वक्त्रम इदमाह युधिष्ठिर। सुख किसको बुरा लगता है, सबको अच्छा लगता है। सुख में सबसे बड़ा सुख पुत्र सुख ऐसा मानते हैं। आज पुत्र सुख की अनुभूति कर रहा था हिरण्यकशिपु, और इसी आनंद से उसके आंख से अश्रु बिंदु छलकने लगे। प्रहलाद जी के सिर को सींचने लग गए, और इसके बाद हंसता हुआ आंख से आंसू निकले। और आदमी हंसेगा कि रोएगा? आंख से आंसू निकलने पर रोया हुआ माना जाएगा कि हंसा हुआ? हाँ पक्का? हाँ खुशी के आंसू। किसी बच्चे से हमने पूछा आंख से आंसू आने को रोना बोलते कि हंसना बोलते हैं, तो बच्चा बोलता है अलग अलग है। यदि माँ के आंख से आंसू आ जाए तो वो आंसू में भी हंसती चली जाएगी, और पिताजी के आंख से आंसू आए तो वास्तव में रोया ही माना जाएगा। हाँ? पता नहीं क्या है, हमको मालूम नहीं, एक छोटे से बच्चे ने बताया। सही बात है, सुनने में ऐसे ही आया। ये जो माइया है ना, रोती रहेगी, रोते रोते कोई ऐसी बात हो तो फट से उसी में आवाज बदल के हंसेगी। आंख के आंसू सूखे नहीं, इधर हंसती हुई मिलेगी। हाँ, और इधर ये हंसी की खिलखिलाहट मिटी नहीं, और उसका रोना फिर चालू भी हो जाएगा। एक क्षण की देरी नहीं लगती है रोने में, हंसने में। एक आदमी अपनी पत्नी से झगड़ा करने लगा मेरे सामने, और वो पत्नी सुनते सुनते, देख इससे आगे बोलेगा तो मैं रो पड़ूंगी, खबरदार। माने ये डंडा है। हाँ, ये क्या है? रोना भी ये जो पुरुष को नियंत्रित करने का एक डंडा जैसा, दंड जैसा है। इससे आगे एक शब्द बोला तो मैं अभी रो के बता दूंगी।
रोना ऐसा लगता है कि ये रोएगी तो मर जाएगा, लेकिन मनुष्य का भाव है नहीं 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 देवी तू मत रो, मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगा, बस कान पकड़ता हूं, राम राम। तो ये रोना भी अपने आप में बड़ा विचित्र। इधर हिरण्यकशिपु के आंखों से अश्रु निकल रहे हैं, लेकिन पुत्र को देखते ही खिलखिला के हंसने लगा। ये खुशी के आंसू थे, यही समझ लो। प्रहलादानुच्यताम तात स्वधीतम किंचिदुत्तमम काले नैतावतायुष्मन यद अशिक्षत गुरुर भवान। प्रहलाद जी सोचने लगे ये हमारे गुरु नालायक हैं, पिताजी तो बड़े अच्छे हैं। अच्छा, अब पूछने लगा बेटा प्रहलाद, काफी दिन दोबारा जाके गुरुकुल में पढ़ लिख करके आया, MBA करके आया है? अच्छा बोल क्या क्या सीखा और अपने विद्या के गुरु बता, रहस्य जरा मुझे बताओ। प्रहलाद जी कहने लगे वाह वाह वाह, मेरे पिताजी को अब आत्म कल्याण के अब एकदम जरूरी जो जिज्ञासा अब उत्पन्न हुई है, मैं भी इनका कल्याण करके ही छोड़ूंगा। पुत्र बोलता है मैं पिता का कल्याण करूंगा, पिता बोलता है मैं अपने बेटे का कल्याण करूं। कौन किसका कल्याण करते, जबकि वासना दोनों की विपरीत दिशा में है। एक के अंदर प्रेम वासना है, दूसरे के अंदर विद्वेष वासना है। ये प्रकट होकर के कौन किसका कल्याण करता है ये देखते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। बोल बेटा क्या सीख के आया। आंख बंद करके सुनने लगा और प्रहलाद जी कहने लगे पिताजी मैंने इतने दिन में 9 चीजें सीख ली है। क्या क्या सीखा भाई। श्रवणम, भगवान नारायण के दिव्य गुणों को अपने कान से सुनना चाहिए, क्योंकि भगवान नारायण अपने गुण रूपी शब्दमय गरुड़ में स्थित होकर के मनुष्य के हृदय के अंदर आकर के बैठ जाते हैं, और अंदर बैठने के बाद मनुष्य के हृदय के अंदर की सारी दुर्वासनाओं को धो करके हृदय को पवित्र शुद्ध करते हैं। इसीलिए भगवान के गुणों का कीर्तन करने वाला कोई मिले तो बैठ करके आदमी को श्रवण करना चाहिए। एक पुरुषार्थ जीवन में यह है श्रवणम। अच्छा, हिरण्यकशिपु ने कहा दूसरा, बोले दूसरा कीर्तनम। जो श्रवण है ना, कीर्तन करने वालों की अपेक्षा से श्रवण बनता है। कोई बोलेगा तब न सुनोगे, कोई नहीं बोलेगा तो कैसे सुनोगे। बोले कोई न बोले तो न बोले, भगवान के गुणानुवाद स्वयं ही कर लो। कीर्तन करने वाले बनो या तो श्रवण करने वाले बनो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। पूछा हाँ किसका चरित्र सुनना। बोले भगवान विष्णु का चरित्र। अच्छा, यदि श्रवण भी न हो कीर्तन भी न हो तो क्या करना चाहिए। प्रहलाद जी बोलने लगे स्मरणम, चुपचाप बैठे बैठे भगवान का स्मरण करो, भगवान की याद। यदि विस्मृति हो गई तो यही तुम्हारे लिए विष खा के मरने के समान है। यदि भगवान का स्मरण है तो समझ ले तुम्हारा जीवन जीवन है, और भगवान का स्मरण करना है। तीसरा हो गया श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। प्रहलाद जी बोलते पिताजी ये जो जीवन है ना, जीवन जीव प्राण धारणे, ये जो चंचल प्राण को जीवात्मा ने धारण करके रखा है, लेकिन ये प्राण एक जगह टिकता नहीं, आता है फिर छूट के जाएगा, फिर आएगा फिर जाएगा। इस प्राण के आने जाने से इंद्रियों के अंदर तेज तो प्रकट होता है, लेकिन चंचल प्राण के द्वारा दिया गया तेज होने के कारण ये इंद्रियां भी स्थिर नहीं है। हाँ, निरंतर ये भी गतिशील है, मन भी संकल्प करने वाला है। इतनी सारे चंचल साधन के बीच में भगवान का स्मरण निश्चल होके तुम नहीं कर सकते। इसीलिए उस अवस्था में क्या करना, अर्चनम, आंख से रूप दर्शन करो। समझो कि हमने संसार से रूप रूपी पुष्प का चयन करके ये जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा में अंदर अर्पण किया। कान से शब्द सुनो तो ये समझ लो, ये जो कान से हमने शब्द को लेकर के ज्ञान स्वरूप परमात्मा में अंदर अर्पण किया, पहुंचाया का मतलब है ये भगवान के लिए हमने अनेक प्रकार की स्तुति किया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु अर्चनम वंदनम दास्यम। खाते समय भी ये विचार करो, मैं नहीं खा रहा हूं, मैं भगवान के लिए अन्न की आहुति दे रहा हूं,
मैं नहीं पी रहा हूं, भगवान को ये जल अर्पण कर रहा हूं, मैं नहीं चल रहा हूं, मैं भगवान की परिक्रमा कर रहा हूं, मैं नहीं बोलता हूं, ये भगवान की स्तुति मेरे द्वारा हो रही है। माने जितने भी यद्यत कर्म करोमि तत्तदखिलम संबोधवाराधनम, ये भाव निरंतर यदि आपके अंदर बनी रहे, ये अर्चनात्मिका भगवान की भक्ति कहलाती है। ये भी यदि तुमसे नहीं बनता तो संसार की महिमा को देखो और भगवान की वंदना करो। हे परमात्मन, क्या तुम्हारी कलाकारी। नाक के ऊपर 2 छोटे छोटे छिद्र हैं, उसमें जरा जरा से गोले हैं, पता नहीं किसकी इच्छा से इधर घूमती इधर जाती उधर आती, सारे संसार का ज्ञान हृदय के अंदर। हमको तो ऐसा लगता है कि सारा संसार बाहर दिख रहा है, बाहर नहीं दिखता। बाहर रहने वाले संसार का प्रतिबिंब आंख में पड़ता है, आंख के अंदर का प्रतिबिंब बुद्धि में जाके झलकने लगता है। ऐसा बढ़िया कैमरा आपके मोबाइल फोन में भी नहीं होगा जो भगवान ने आंख में लगा के रखा है। इस आंख के नकल किया मोबाइल वालों ने, आंख के नकल किया। कहीं हम लोग गए थे 3-4 आदमी मिलकर के, तो वहां पर जरा ऐसी व्यवस्था थी, लोटा लेके जंगल में जाना था। हमने कहा तुम लोग बैठो, हम जाते हैं। एक कहता गुरुजी हम भी आपके साथ चलें। ये साथ चलने का समय नहीं है, बोले थोड़ी दूर जाएंगे फिर आप चले जाना। कहा चल, तो गए। तो हम चले झाड़ी के पीछे, तो वो फोन लेके आ गए। हमने कहा भाई साहब तू जा, नहीं ये फोटो तो ले ले। ये फोटो की वासना भी गजब गजब की होती, और इसी के चलते संसार में कितने अनर्थ होते, कोई हिसाब है। ये फोटो वासना। अच्छा, ये तकनीक निकला कहां से, तो मानना पड़ेगा आंख से निकला। ये जरा सी 2 आंखें हैं, पूरे संसार को हम देखते हैं। देखते समय ऐसा लगता है कि बाहर देख रहे हैं, ये संसार बाहर नहीं है। उसका प्रतिबिंब आंख में पड़ा, आंख से बुद्धि में गया, बुद्धि से चित्त में जाके झलकने लगता है ज्ञान के रूप में। निराकार ज्ञान को आकृति प्रदान करने वाली ये हमारी इंद्रियां हैं। अर्चनम वंदनम, और ये सिस्टम क्या किस ढंग से भगवान ने फिट करके रखा होगा। 1 में 2 में 3 में नहीं, सारे 4 जगत मात्र में सारी चीजें दिखाई पड़ती है। ये देख करके मन में विचार करना चाहिए, हे भगवान तू कुछ करता नहीं, हिलता नहीं, डुलता नहीं, फिर भी इतनी बड़ी कारीगरी तुमसे हो रही। ये भाव मन में यदि आ जाए, ये भगवान के वंदनात्मिका भक्ति है। अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। साथ में ये भी यदि नहीं बनता हो तो पिताजी ऐसा मानना चाहिए, हाथ में आप लाठी रखते हो। लाठी क्या बोलते हैं? लाठी। लाठी का विपरीत लिंग में प्रयोग करो तो क्या होता है? लट्ठा। डंडा का फिर बदल के बोलो, क्या बोलोगे? डंडी। पगडंडी हो जाता है। लाठी होती, लाठी वो एक ही लिंग में चलता है। अच्छा, हाथ में लेकर के चलो तो सारी दुनिया आपसे डरने लगेगी, और ये लाठी को जमीन में पटक दो, चींटियां उसके ऊपर आराम से चलेगी। 4 दिन के बाद जाके देखो हरिद्वार में दीमक खा जाएगा। हरिद्वार में तो पहले लोग ऐसा बोलते थे, रात को सोने के बाद पहले उठ करके देखो तुम्हारा शरीर पूरा है कि आधा दीमक खा गया। वहां दीमक बहुत होता था, अब तो कम होने लगे। अच्छा, अब जिस लाठी से बड़े बड़े लोग डर के मारे भागने लगते हैं, और उसी लाठी को हाथ से छोड़ करके जमीन में पटक दो, वो किसी काम का नहीं, सड़ करके गल करके नष्ट होता है। और ये समझो कि ये जो हमारा जीवन है ये भी लाठी के समान है। भगवान के हाथ में है तो हमारा व्यक्तित्व है। सारी दुनिया हमें राम राम करती, नमस्कार करती है, पता नहीं क्या क्या न करे। जिस दिन भगवान ने अपने हाथ से छोड़ा, वो लाठी की दशा हमारी होगी, जमीन में पड़े रहेंगे। इसीलिए हे भगवान, आपने ऐसा मौका दे दिया जो मैं आपके हाथ में रह करके आपकी आज्ञा का पालन करता हूं, सेवक बना हूं, ये मेरा सौभाग्य है। ये भाव यदि मन में आया, भगवान के दास्य भक्ति है। दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। बोलने लगे प्रहलाद जी, पिताजी कई लोग ऐसे होते हैं
जिनको भगवत प्राप्ति के साधन अपनाने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, वो अपने अंतरात्मा में चिंतन करते हैं। एक तो देखते हैं कि ये 4 प्रकार के उपाधियों के अंदर आबद्ध मैं जीवात्मा हूं, और उसके हर एक क्रियाकलाप का पीछे से समर्थन करने वाला प्रकाश स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा के रूप में परमात्मा बैठे। हम दोनों का साथ कभी आज तक छूटा नहीं और आगे भविष्य में भी छूटने वाला नहीं है। जब देखो तब हम परमात्मा के साथ हैं, इसके बाद भी वो हमारा साथ देता है। हम कभी परमात्मा को पलट के देखते नहीं है। बच्चा पिता के गोद में है और बच्चे की दृष्टि खिलौने में है, कभी पिता को पलट के नहीं देखता, लेकिन पिता अपने बच्चे को निरंतर देखता रहता है। ठीक इसी प्रकार साक्षी स्वरूप परमात्मा निरंतर पीछे से हमें हर प्रकार से सत्ता स्फूर्ति प्रदान करता है। हमने कभी उसको देखा नहीं, आज मेरी बुद्धि उस परमात्मा की कृपा से पलट गई। अब हम दोनों साथ सखा के रूप में अपने आप में अंदर अनुभव करते। ये भगवान के सख्य भक्ति, सख्यम आत्मनिवेदनम। यदि ये सख्य भक्ति जैसे 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 अंदर विकसित होने लग जाए, अंत में जाके प्रहलाद जी बोलने लगे, पिताजी आपके ये जो इंद्रियों का, प्राण का और सूक्ष्म शरीर का, स्थूल शरीर का आपस में जो संबंध है, ये संबंध धीरे 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 भगवान के भक्ति के चलते विशीर्ण हो जाता। ये जो कपड़े में परस्पर ताने बाने मिलकर के धागे से कपड़ा बन गया, आग लगा दो तो सारे के सारे ताने बाने ग्रंथियां बिखर जाती है। ठीक इसी प्रकार हृदय में भगवान की भक्ति का विकास हो जाने पर आपके कार्य कारण संबंध और ये जो उपाधि का आपस का संबंध, ये बिखरने के बाद फिर हम क्या बनेंगे? हमारी आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। बस ये समझो कि नदी समुद्र में मिल गई, गति की आवश्यकता नहीं है। और जलने वाले दीपक का प्रकाश जाके सूर्य में मिल गया, अब उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, गतिशील होने की आवश्यकता नहीं। ऐसे भी भक्ति कई लोग करते हैं। 9 प्रकार की भक्ति है, इसमें एक भी यदि अपने जीवन के अंदर उतर गया तो समझो आपका कल्याण हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा। अर्चनम बंधनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णुर्भक्तिश्चेद नवलक्षणा क्रियते भगवत्यध्या तन्मन्ये धीतमुत्तमम्। प्रहलाद जी बोलते, आपने मुझे गुरुकुल में भेजा, गुरुकुल वालों को पता है कि नहीं मैं नहीं जानता हूं, ये 9 प्रकार की नवधा 9 प्रकार की भक्ति यदि व्यक्ति के अंदर आ गए, इसमें से एक की भी शिक्षा अच्छी तरह से ले लिया तो हम मानते कि यही अध्ययन सबसे अच्छा है और अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। निशम्यई तत्सुतवचो हिरण्यकशिपुस्तदा गुरुपुत्रम उवाचेदम रुषा प्रस्फुरिताधर। ये बात हिरण्यकशिपु को समझ में आएगा? प्रहलाद जी ने जितने बातें कही हिरण्यकशिपु समझेगा? नहीं समझेगा। सुन तो लिया ना उसने, बिना समझे भी सुना कि नहीं? सुन तो लिया। एक आदमी कहता, गुरुजी क्या बोल रहे थे, हम तो सो गए थे। अच्छा बताओ कौन अच्छा? प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति की व्याख्या हिरण्यकशिपु के सामने किया और हिरण्यकशिपु सजग होकर के सुनता रहा और उसके बाद क्रिया प्रतिकार करने को तैयार है। और आप लोग कहोगे ये तो बड़ी कठिन सी बात थी, हमको तो समझ में नहीं आया, हम तो बीच में सो गए। कौन कहते? पंडित जी सुना रहे थे रामायण की कथा और सेठ जी सबसे नजदीक बैठे थे पंडित जी के पास में, और थोड़ी देर में सो गए और रात भर कथा चली। सुबह उठ करके पंडित जी से पूछने लगे, सेठ जी मैं तो सुनते सुनते सो गया, आप कभी बोल रहे थे सीता, कभी कह रहे थे हरण, कभी कह रहे थे राम, कभी कह रहे थे राक्षस, लेकिन एक बात बताओ सीता का हरण हुआ कि हरण का सीता हुआ? अब ये बताओ राक्षस कौन था, राम थे कि एक दूसरे की सन्निधि? तो उससे पहले तो नींद आ गई, पता नहीं लगा। अब दोबारा बताओ। बोलने लगे, बाकी तो क्या बताऊं सेठ जी, वास्तव में राम भी राक्षस नहीं थे, रावण भी नहीं था, राक्षस मैं हूं जो तुमको सुना रहा था।
अच्छा, आप लोग भी निश्चय करना कि ये जो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद का कहा हुआ जो नवधा भक्ति है पूरा का पूरा समझ लिया, और हम लोगों को समझ में नहीं आया। बोलो कौन समझदार? हिरण्यकशिपु के हम, हाँ? वो समझदार था। और इसके बाद हिरण्यकशिपु को गुस्सा आया, आपको नहीं आया, इसीलिए आप समझदार हो। हाँ, हिरण्यकशिपु बड़ा नाराज हो गया। गुरुपुत्र मुवाचेदम रुषा प्रस्फुरिताधर ब्रह्मबंधो किमे तत्ते विपक्षं श्रयता सता असारम ग्राहितो बालो मामनादृत्य दुर्मते। लाल लाल आंखें करके बोलने लगे, अरे मेरे गुरुकुल में पढ़ाने वाले मास्टरों, मास्टर का मतलब क्या होता है? बच्चों की बुद्धि का सत्यानाश करो, डरो, भागो वहां से। मासना जो शब्द है ना, कहीं कहीं पर विनाश के अर्थ में भी प्रयोग होता है, और बुद्धि का विनाश करो, यहां से भाग जाओ। मास्टरों, तुमने मेरे बच्चे की बुद्धि को बिगाड़ा। असारम ग्राहितो बालो मामना आदित्य दुर्मते, मेरा आदर तुमने नहीं किया, मेरा डर तुम्हारे अंदर नहीं रहा, भय नहीं रहा, और तुमने कहा असार जो कभी सुनना नहीं चाहिए, समझना नहीं चाहिए, ऐसी अछूत वस्तु का ज्ञान करा दिया। तुमने मेरे बेटे की बुद्धि के अंदर विष्णु का ज्ञान करा दिया, बड़ा नुकसान हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था। संति असाधवो लोके दुर्मैत्रा छद्मवेशिणा तेषाम उदेत्यगम काले रोगापातकिनाम इव। इतने दिन से तुम मेरे गुरुकुल में रहते हो और आज तक तो पता नहीं लगा कि तुम हमारे दुश्मन हो, लेकिन कितनी छद्मवेश लेकर के रहोगे, आखिरी टिकेगा नहीं। आदमी कभी ना कभी प्रकट तो हो ही जाता, ज्ञान तो हो ही जाता। आज मालूम पड़ गया नमत प्रणीतम, जैसे पाप कर्म करने वालों के अंदर अनेक प्रकार के रोग प्रकट हो जाते हैं, वैसे तुम लोगों के अंदर का जो मित्र भाव में जो शत्रु भाव छिपा हुआ था, आज दिखाई दिया। मेरे पुत्र को तुमने बिगाड़ दिया। डर गए बेचारे, शुक्राचार्य के पुत्र डर गए। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बदत्ते तवेन्द्र शत्रु नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन नियच्छ मन्नुम कददास्म मानः। बोलने लगे, राजन हमारे ऊपर गुस्सा मत करो, शांत रहो, पहले अच्छी तरह से सुन लो। ये जो तुम्हारे बेटे की जो बुद्धि है, इसको हमने भी नहीं सिखाया, कोई देव पक्षीय व्यक्ति भी यहाँ नहीं आया। ये इसकी बुद्धि नैसर्गिकी है, प्राकृतिक है, अपने आप ही आई हुई है। ये जन्मांतर से ही लेकर के आया, हमने जरा भी इसको सिखाया नहीं, कोई दूसरा यहाँ आया भी नहीं है, ये स्वयं ही अपने आप ऐसा निकल गया। गुरुणैवं प्रति प्रोक्तो भूयाः सुरश्रुतम न चेत गुरुमुखीयम ते कुतो अभद्रा सती मती। नारद जी बोलते, अब दोबारा गोद में बैठे हुए प्रहलाद जी से हिरण्यकशिपु ने पूछा, अच्छा बेटा, ये गुरुओं ने तुमको ये बात नहीं सुनाई तो तुमको ये ज्ञान कहाँ से मिला? ये तो बड़ा अमंगलमय ज्ञान है, मंगलमय नहीं है। अभद्रा असती विज्ञानम कुतः, कहाँ से उत्पन्न हुआ? प्रहलाद जी बोलने लगे, उनको तो ऐसा लगा भगवान की भक्ति किस साधन से मिलता है वो बताओ। पिताजी जिज्ञासा कर रहे हैं, भाषा इनकी अपनी है, भाषा इनकी अपने ढंग की है, लेकिन जिज्ञासा बढ़िया। पहले पंजाब में विरक्त महात्मा लोग घूमते थे, भिक्षा करते थे घरों में जाके, और माताएं भिक्षा देने से पहले पंजाब में ज्ञान का प्रचार प्रसार बहुत। हम लोगों ने भी देखा, भिक्षा करके हम पंजाब में रहे कई गांवों के अंदर, और माताएं बाहर आकर के बोलती थी, अच्छा महाराज जी एक बताओ कहाँ से आए हो? बोले ये तुम्हारे सत्संग भवन में ठहरे हैं, यहीं से आए। अच्छा बाजू के घर में जाके भिक्षा ले लो। नहीं दिया तो फिर हमने कहा क्या मामला है? दूसरे महात्मा ने कहा ऐसा नहीं है, ये पंजाब है। फिर क्या करने थे? इनको बोलना हम 5 कोस से आए बोल। तो दूसरे घर में गए, अच्छा महाराज आप कहाँ से आए? तो हमने कहा 5 कोस से। ठीक है आओ बैठो बैठो।
फिर भोजन यहीं करोगे कि हम ले जाएंगे? ये वो जो स्टील के कमंडलों में एक में सब डाल दे, रोटी भी उसी में, चावल भी उसी में, सब कुछ उसी में। फिर ला करके वो जो गीता भवन में हम लोग थे वहाँ बैठ के विचार करने लगे, ये बड़ा अच्छा है। तो ये 5 कोष का क्या मतलब? तो फिर वो पुराने महात्मा थे काशी से गए हुए, वो बोले 5 कोष का मतलब अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय, ये और आनंदमय 5 कोष से जीव बन करके भिक्षा याचना करने के लिए भटक रहे हैं। बोले ये ज्ञान की बात सुने बिना सन्यासी को भिक्षा लेना भी नहीं चाहिए और देना भी नहीं चाहिए। हाँ, पंजाब की ऐसी पहले प्रथा थी। तो यहां पर कहने लगे, जब गुरुओं ने कहा कि हमने नहीं सिखाया, अब प्रहलाद जी कहते, हिरण्यकशिपु बोलने लगा, बेटा बताओ तुमको ये विपरीत ज्ञान किसने दिया? मतिर्न कृष्णे परत स्वतो वा मिथो विपद्येत गृहव्रतानाम अदांत गोभिर्विशताम तमिस्त्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम। प्रहलाद जी बोलने लगे, पिताजी भगवान की भक्ति भगवत अनुव्रति होने पर मिलता है। तो बोले बेटा मैं किसका अनुव्रति हूं? तो प्रहलाद जी बोलते आप गृहव्रती हो। हाँ, गृहव्रती समझते हो ना? 15 दिन में एकादशी आती है और आप तैयारी करोगे, कल एकादशी है। हाँ? कल ऐसे नहीं है, फिर भी आप तैयारी करते हो ना। एक सेठ जी ने एकादशी व्रत करने की तैयारी की और रामू को बोला कल मैं भोजन नहीं करूंगा, एकादशी मेरा व्रत रहेगा। ठीक है, कोई बात। सुबह उठे, आज मेरा एकादशी व्रत है रामू, जा 1 लीटर दूध गर्म करके आधा लीटर बना और उसमें ज्यादा नहीं 150 ग्राम बादाम को रात को भिगा के रखा, उसको जरा सिलबट्टे में ऐसा घिसना, बादाम को पीस करके नहीं, मर्दनम गुणवर्धनम, और चंदन के पत्थर में घिस घिस के दूध में मिलाना। फिर बोले उसमें थोड़ा केसर भी डाल देना और वो दूध 1 गिलास प्रातः काल लाना। एकादशी में खाऊंगा नहीं, खाली उतने दूध पी के रह जाऊंगा। और सेठ जी ने दूध चढ़ाया तो रामू को भी मन में आया, अच्छी चीज है। बोले देखो भाई, दिन में मैं ज्यादा खाऊंगा नहीं, मेरे लिए कुट्टू की खिचड़ी अलग बना देना और साथ में कुट्टू के आटे की पकौड़ी बना देना और साथ में सामक के चावल की खीर बना देना अच्छे दूध में। और बोले कि ये जो पुदीना इत्यादि फलार के अंदर आता है उसमें सेंधा नमक डाल के चटनी भी बना, दुनिया भर की चीजें बनवा ली। रामू तो देखता रह गया। दिन में ऐसा ही रात को सोने से पहले सूखा आलू अलग से करते करते रामू ने सोचा अब सेठ जी आगे जो आप व्रत करोगे ना मैं भी साथ में करूंगा। तो बोले भैया तेरे से होगा नहीं। नहीं मैं तो करूंगा। नहीं कर पाएगा, करूंगा जो। अच्छा, अब की बार आ गया, दूसरी बार जन्माष्टमी आई। रामू ने कहा मैं भी करूंगा। ले सेठ जी जन्माष्टमी व्रत दूध गरम करूं? बोले ना, आज जन्माष्टमी है। बादाम को घिसूं? बोले आज जन्माष्टमी है। कुट्टू सामक चावल ये सब? बोले आज जन्माष्टमी है। और ये जरा क्या नाम, वो जो राजगृह के आटे के परोठा? बोले आज जन्माष्टमी है। सारे प्रोग्राम कैंसिल होते चले गए। अंत में रात को निराश होकर के रामू सो गया। जन्माष्टमी का मामला था, बाजू में कोई मंदिर में 12 बजे भगवान के जन्म उत्सव के निमित्त से घंटियां बजने लगी और लेटे लेटे सेठ जी कहने लगे अच्छा रामू जरा बाहर जाकर के देखते घंटी घड़ियाल की आवाज क्यों आ रही। सेठ जी सो जाओ। अरे बता तो सही क्या बात है। ओ हमको पता लग गया। नहीं तू बोल क्या बात है। बोले कुछ नहीं है, वहां एक बुड्ढे ने बाजू में जन्माष्टमी का व्रत किया था, मर गया, उसको उठा के ले जा रहे हैं। इसीलिए आदमी अपने हिसाब से ही सब कुछ सोचता है। तो ये जो एकादशी के व्रत के इतना बड़ा झंझट है, और हमारा जीवन का व्रत किसके साथ है? घर के साथ।
हमको पहले जमीन चाहिए, जमीन में फिर नींव खोदना पड़ेगा, मजदूर चाहिए, दीवार चाहिए, कमरे चाहिए, पत्थर चाहिए, मार्बल चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, कभी पूरा होता है। और इतने कपड़े चाहिए, इतने कमाई होनी चाहिए, इतने पुत्र चाहिए, इतने पौत्र चाहिए, चाहिए 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 करते 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 अंत में वैसे ही प्राण निकल के चले जाना। आपके हाथ में लगने वाला कुछ भी नहीं है। लेकिन पूरा जीवन आपने बिताया किसके साथ? ये गृह व्रत इसी को बोलते, घर की आवश्यकता की पूर्ति करते रहे। इसमें 2 मिनट का फुर्सत किसी को कभी मिलने वाला नहीं है। जिसको भी पूछो क्या करूं गुरुजी, फुर्सत नहीं है। प्रहलाद जी ने कहा मतिर्न कृष्णे परत स्वतो वा मिथो विपद्येत गृहव्रतानाम। ये गृहव्रतियों को दूसरा सिखाने वाला साक्षात बृहस्पति आ जाए तो भी भगवान की भक्ति लक्षणा ये बुद्धि उसके अंदर आएगी नहीं, अपने आप भी नहीं आएगी और किसी के सिखाने से भी नहीं आएगी। और इनके जो इंद्रियां अपने बस में नहीं है, और ये इंद्रियां उनको जंगल में और लिए जा रही, कौन से अंधकार में ले जाकर के समाप्त करेगी कह नहीं सकते। ये तो अंत में ले जाके नरक में गिराने वाली है। आप उनके पीछे पीछे गृहव्रती होकर के चल रहे हो। भगवान नारायण के जो भक्ति रूपी जो पुरुषार्थ है, ये हमारे अंदर इस ढंग से नहीं आने वाली। न ते विदु स्वार्थ गतिम हि विष्णुम दुराशयाये बहिरर्थमानिन अंधा यथान्धैरुपरीयमाना बाची सतंत्याम मुरुदाम निबद्धा। बोलने लगे स्वार्थ गति को ये गृहव्रती कभी नहीं समझते। स्वस्मिन् स्थितम अर्थम इति स्वार्थम। और वहां तक जाने के जो उपाय है गृहव्रतियों को कभी पता नहीं लगता है। ये है परमात्मा तुम्हारे हृदय के अंदर है। न ते विदु स्वार्थ गतिम हि विष्णुम। और ये जो विष्णु नाम का जो तत्व है व्यापक है, व्यापक होकर के भी अंतःकरण के अंदर इसकी अभिव्यक्ति हो रही है। परमात्मा के अभिव्यक्ति का स्थान ये हमारा हृदय है। लेकिन साधारण गृहव्रतियों का इसका बोध नहीं होता है। पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम। प्रहलाद जी बोलने लगे पिताजी आपने पहले भी जन्म लिया, उसके पहले भी लिया, उसके पहले भी लिया, तब भी आपके पुत्र थे, पौत्र थे, पिता थे, माता थे, भाई थे, मारा मारी, यही सब होता रहा। संसार की यात्रा में जो पहले हुआ वही अभी हो रहा, यही भविष्य में होगा। जैसे गाय पहले घास खाती है, बाद में खाए हुए घास को फुर्सत के समय में ऊपर ले लेके चबा के दोबारा खाती है, ठीक इसी प्रकार हजारों जन्म तक घूमते रहो। जो विषय तुमने भोग कर चुके अपने झूठे विषय को बार बार चबाते रहोगे, फुर्सत कहां है जो भगवान की भक्ति की शिक्षा लोगे। नैसा मति। और इसमें और भी परेशानी में डालने वाली चीजें क्या है? वेदों के जो कर्म के फल संबंधी अर्थवाद जो वाक्य है, ये तो व्यक्ति को भगवान की भक्ति की ओर कभी जाने ही नहीं देता है। अंधा यथान्धैरुपनीयमाना बाची सतंत्याम मुरुदाम निबद्धा। बीच बीच में वेदों में ये बात बोलती अक्षयम हवै पुण्यम भवति चातुर्मास्य याजिना। चातुर्मास, दर्श, पौर्णमास इत्यादि जो व्रत करने वाले, यज्ञ करने वाले, उनके लिए ऐसा अक्षय कभी समाप्त न होने वाला स्वर्ग पुण्य मिलेगा। वहां कभी दुख से संबंध ही नहीं रहेगा। ये जो अर्थवाद वाक्य सुन करके आदमी चला जा रहा है। लोग घी ले जा करके हवन किए जा रहा है। मरने के बाद स्वर्ग भी मिल जाता है, लेकिन अनंत पुण्य वहां पर नहीं होगा, अंतबा नहीं होगा। लेकिन अर्थवाद में ऐसे ही बताया जाता है। नैषा मतिस्तावदुरुक्रमांग्रिम त्रिसत्यनर्थापगमो यदर्थ महीयसाम पादरजोभिषेक निष्किंचनानाम न वृणीत यावत। प्रहलाद जी बोलने लगे पिताजी भगवान के प्रति भक्ति लक्षणा जो पुरुषार्थ है, ये तो जो निष्किंचन है, जिनके पास मेरा कहने के लिए कुछ ना हो, ऐसे महापुरुष के चरण की धूली, उस धूली से अपने सिर के ऊपर अभिषेक करोगे तब जाके हृदय में भगवान की भक्ति प्रकट होती है। इससे पहले दूसरा कोई साधन नहीं है। आप सत्संग करो। सीधी सी बात मिला के प्रहलाद जी ने कहा सत्संग के बिना भगवान की भक्ति की उपलब्धि कभी किसी को होने वाली नहीं है।
इत्युक्तो परतम पुत्रम हिरण्यकशिपु रुषा अंधीकृतात्मा सुत्संगा निरस्यत मही तले। ये सुनने के बाद अब तो बेचारा अंधा हो गया और गोद से उठा के प्रहलाद जी को जमीन में पटक दिया। बड़ा अनर्थ हो गया। आहा मर्षरुषाविष्ट कसाई भूतलोचन बध्यताम स्वयं बद्धो बध्यो निस्सारयत नैरिता। उसने अपने यहां बहुत सारे जल्लादों को पाल के रखा था। और नैरित शब्द का दोनों ही अर्थ होता है, जल्लाद भी अर्थ होता है, नैरित शब्द का अर्थ होता है दैत्य वंशीय लोगों को भी नैरित ऐसा कहीं कहीं पर प्रयोग किया है। बोले उसने जल्लादों को बुलाया, बोले जितने हथियार तुम्हारे पास हैं, जितने उपाय तुम्हारे पास हैं, सब चीज से इसको मारो। ये मेरा पुत्र होकर के भी वह पुत्र नहीं रहा, ये तो महान भयंकर दूषण हो गया, इसको मारे बिना अब हमारे कल्याण होने वाला नहीं। बध्यताम आ स्वयं बध्यो निस्सारयत नैरिता। अयम मे भ्रातृहा सोहम सोयम हित्वा सांसुरिदोधम पितृभ्यंतुर्यः पादौ विष्टोर्दास बदर्चति। कहने लगा बड़ा निकम्मा है, कृतघ्न। हिरण्यकशिपु स्वर्ग में था और पृथ्वी में भी आया होगा, पता नहीं कहाँ कहाँ की भाषा बोलता होगा। वो कहने लगा ये जो कृतघ्न शब्द, कृतम अंती थी कृतघ्न बोलते हैं ना, पंजाबी लोग इसको और मजेदार ढंग से बोलते हैं। पंजाबी भाषा में कृतघ्न कैसे बोलते सुना है? हाँ? ये जो घ और न मिला करके जो पंजाबी लोग बोलते बड़ा मजेदार लगता। ये बड़ा कृतघ्न है, कृतघ्न। कृतज्ञ नहीं बोलते वो लोग, कृतघ्न बोलते। अर्थ वही है, जो कुछ भी उपकार करने वाले के उपकार को नष्ट करके देखने वाला, उसको कृतज्ञ बोलते। हिरण्यकशिपु बोलने लगा ये बड़ा भारी कृतज्ञ, मेरे कुल में इसने जन्म लिया। कृतज्ञ कैसे हुआ? कहने लगे अयम मे भ्रातृहा सोयम हित्वा स्वांसुरिदूधमा। मैं इसका पिता हूं, जन्म देने वाला। पिता के ऋण से कोई संतान कभी ऋण नहीं हो सकता। और मेरा बड़ा प्रिय भाई था हिरण्याक्ष, उसको जिसने छल से मारा, और ये उस विष्णु के चरण की सेवा पूजा कर रहा है। मेरे घर के अंदर ये अनर्थ। राम राम तो बोल नहीं सकता था, क्या बोलेगा? हाँ? इसीलिए राम राम तो नहीं बोल सका, बोला हरामी। उल्टा ढंग से राम तो बोलना ही है ना, आश्चर्य में क्या बोलोगे? बोले अयम मे पितृभ्य हंतुर्य पादो विष्णुर्दास बदर्चति विष्णुर्वा साधसो किन्नु करिष्यत्य समंजस सौरिदम दुस्त्यजम पित्रोर आहाद्य पंचहायना। बोलने लगा ये भगवान विष्णु का भी ये कुछ करेगा नहीं, है किसी काम का नहीं है। जो जन्म देने वाले पिता का यदि नहीं हुआ तो ये विष्णु का भी नहीं होगा। इसका कल्याण कभी होने वाला नहीं। पिता के आज्ञा का उल्लंघन करके जो चले उसका तो कल्याण कभी होना ही नहीं है। इसीलिए इसके जीने से मर जाने में फायदा है, इसीलिए इसको मारो। बोलो सौरिदम दुस्त्यजम पित्रोरहाद्य पंचहायना। पिता और पुत्र का जो सौहार्द है ये कोई त्यागने योग्य चीज नहीं है, दुस्त्यज्य वस्तु है, तो भी इसने छोड़ दिया। अब ऐसी स्थिति में ये भगवान विष्णु का भी भला करने वाला नहीं, भगवान विष्णु भी इसका भला नहीं करेंगे, इससे भी उनका भला होने वाला नहीं। ऐसे आदमी को जीने से क्या फायदा, इसको मारो। परोप्यपत्यम हितकृत यथौषधम स्वदेहजोप्यामयवत् सुतो हित छिन्द्या तदंगम यदुतात्मनो हितम शेषम सुखम जीवति यद विवर्जनात्। हिरण्यकशिपु बोलता अपने शरीर से बाहर रहने पर भी बहुत सारी औषधियां अंदर आकर के निरोगता को प्रदान करती है, और शरीर का अपना अंग होने पर भी कोई ऐसा दुष्चिकित्सा रोग यदि हो गया उस अंग को काट के फेंकने में ही बाकी अंग सुखपूर्वक जी सकते हैं। ये मेरा पुत्र पुत्र होकर के भी अब विपक्ष में चला गया, इसीलिए ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, बड़ा कुलक्षण है, और इसके मरने से हमारा कुल बड़ा सुखी रहेगा, इसीलिए इनको मारो। सर्वै रूपायर हंतव्य संभोज शयनासनई।
इसको जहर खिला के मारो। और उसके बाद थोड़ी देर में बोलता, यदि जहर से नहीं मरा तो इसको ऐसा करना, सोते समय गला दबा दो। और यदि उससे भी नहीं मरता है, इसको लोहे के तपे हुए जो लाल लोहे के प्लेट में ले जाकर के फेंक दो। उससे भी यदि नहीं मरता, सुरिलिंगधर शत्रुर मुनिर दुष्टमिवेन्द्रियम, पुत्र बन करके आया, मानो ऋषि मुनि महर्षियों के उत्पथगामिनी इंद्रियों के समान ये मेरा शत्रु बन करके घर में आया, इसका जिंदा रहना मेरे लिए सुख नहीं देने वाला, इसीलिए किसी भी तरह से मारो। पितिग्म दृष्ट करालास्यांस्ताम्रस्मस्त्र शिरो रुहा नदंतो भैरवान नादान छिंदी भिंदी तिवादिना। बोले भारत भी बहुत अच्छी अच्छी चीजों का निर्यात करता है। समझ में आया? इस देश से भी बहुत सारी चीज बाहर जाते हैं, लेकिन कमाई नहीं होती। याद है आप लोगों को, पाकिस्तान में भुट्टो को फांसी की सजा हुई थी, हाँ? और पूरे पाकिस्तान में फांसी पर लटकाने वाला जल्लाद नहीं था, हाँ? और उसका आयात किया गया मेरठ से, हाँ? भुट्टो को फांसी पर लटकाने के लिए जो जल्लाद था मेरठ से गया। आप लोगों को याद है? हाँ? हाँ? नाम उसका कोई तर्पण थोड़ी देना हमको, पर गया यहां से। और बाद में उसका लेख आया था, बोले पाकिस्तान सरकार ने आने जाने का खर्चा दे दिया और साथ में एक व्यक्ति को फांसी पर लटकाने का 800 रुपये दिए थे। कितने? 800। और अभी फांसी पर लटकाने के लिए जल्लादों की कमी इस देश में हो गई, अब उसी का बेटा बचा हुआ है। कल परसों समाचार में आया था, अब वो पता नहीं किसको फांसी पर लटकाना था, टल गया थोड़ा, हाँ? यहाँ तो टलता ही चला जाता है, हाँ? हाँ? हाँ, अब क्यों नाम लेते हो? ये भागवत है, खामो खाम किसी का कल्याण क्यों करो, हाँ? जो भी हो, तो मतलब है कि यहाँ निर्यात किसका होता? बोले जल्लाद का निर्यात यहाँ से हो गया पाकिस्तान। वो लोग कहते ये फांसी फूंसी पर लटकाना ये हमारा काम नहीं, हम तो गोली से ही मार देते हैं। ये तो पता नहीं कहाँ की पुरानी परंपरा आ गई तो आ गई। और हिरण्यकशिपु ने कहा कि इसको ऐसा करो कि फांसी पर लटका के जैसे भी हो मारो। बोले नदंतो भैरवान नादान छिंदी भिंदी दिवादिना। सबके अपने अपने सिद्धांत होते हैं। हिरण्यकशिपु के यहाँ रहने वाले जितने भी दैत्य थे उनका एक सिद्धांत था, वाद था। वो क्या था? बोले छिंदी भिंदी, मारो काटो, हाँ? छिंदी माने काटो मारो, बस ये, इसके अलावा और कुछ नहीं जानते। चारों ओर से दौड़े दौड़े आ गए। नदंतो भैरवान नादान छिंदी भिंदी तिवादिन आसीनम चा हनन शूलई प्रहलादम सर्वमर्मसु। सबके हाथ में बड़े बड़े भाले त्रिशूल इत्यादि थे। प्रहलाद जी के शरीर में मर्म स्थान में प्रहार करने लगे। भाला तो टूट जाता था, मुड़ जाता था, लेकिन प्रहलाद जी को कुछ नहीं होता, जैसे के वैसे बैठे। क्या चमत्कार हुआ समझ में ना आवे। परे ब्रह्मण्य निर्देश्य भगवत्यखिलात्मनि युक्तात्मन्य फला आसन अपुण्य शैव सत्क्रिया। जैसे कोई पाप कर्म से अभिभूत होने वाला व्यक्ति और किसी पुण्य कर्मा के प्रति अविचार आदि प्रयोग करने लग जाए, वहां काम नहीं करता है। यदि आपका पुण्य प्रबल होगा, उधर दुर्वासा ऋषि ने कृत्या प्रकट किया, अविचार है ये, अम्बरीश ऋषि को समाप्त करने के लिए। अंत में उस कृत्या ने दुर्वासा का ही नुकसान किया। ठीक इसी प्रकार प्रहलाद जी तो परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण में आत्मभाव लेकर के बैठे हुए होने के कारण कोई भी हथियार वहां काम नहीं किया। प्रहलाद जी की मृत्यु नहीं हुई, एक बाल भी बांका नहीं हुआ। बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। दिग्गजैर दंद सूकैश्च अभिचारावपातनै माया भी सन्निरोधैश्च गरदानैरभोजनै। हिरण्यकशिपु ने कहा ये जो 10 दिशाओं को टिकाए रखने वाले जो हाथी होते उनको लाओ और उनके पैर से कुचलवा दो।
और हाथी ने जब कुचला और इधर प्रहलाद जी क्या जमीन के नीचे ऐसे दब गए। हाथी निकल गया, फिर बाहर आए, कुछ नहीं हुआ। दिग्गजों से भी इनका कुछ बिगड़ा नहीं। और साथ में कहा कि इसको खाना पीना मत दो। प्रहलाद जी तो बड़े खुश हो गए, न खाना न पीना न सोना, आराम से भगवान का भजन करो, उनका कुछ बिगड़ा नहीं। बोले माया भी सन्निरोध अभिचारा वपातनई। हिरण्यकशिपु के राज दरबार में बड़े बड़े तांत्रिक मांत्रिक थे जो दूसरे को मारण मोहन उच्चाटन इत्यादि प्रयोग करने वाले। बोले ये प्रहलाद को मारने के लिए तुम करो प्रयोग। शुरू किया। राक्षस लोगों को ये सब अच्छा लगता है। वहां राक्षसी पंडित भी बहुत सारे थे और उन्होंने बगलामुखी अनुष्ठान प्रारंभ किया। भैंसे के पाड़े को खूब अच्छी तरह से नाई को बुला के हजामत बनाया। भैंसे का भी हजामत होता है। हाँ? उपासना में ऐसा पूरे बालों को समाप्त करने के बाद शरीर में तेल मालिश किया, तेल के साथ हल्दी लगा के खूब अच्छी तरह से खिला खिला के अब 25-30 ऐसे राक्षसी ब्राह्मण चारों ओर घेर के बैठ गए। इतने दिन तक अनुष्ठान करने के बाद और ये जो पाड़ा के ऊपर जैसे हम प्रहार करेंगे उसी समय ये मर जाएगा। दूसरे लोग दूसरे ढंग से ये सारी चीजों की व्याख्या करनी नहीं चाहिए, नहीं तो आप लोग भी बैठ के शुरू कर दोगे। हाँ? सबके अपने अपने दुश्मन है। हाँ? तो सारे अविचार के जितने प्रयोग सबके सब प्रारंभ हो गया, लेकिन इधर कुछ भी प्रहलाद जी के ऊपर प्रभाव ही नहीं पड़ा। अविचार आप वपातन माया भी सन्निरोधैश्च गरदान रभोजन हिमवायुग्निशलिल पर्वताक्रमण रवि। बोला ऐसा करो, बड़े बड़े पर्वत के अंदर खड्डा करके इसको दबा दो बड़े बड़े पत्थर से। बोले कुछ नहीं, इधर पहाड़ में दबाए उधर से निकल के घूम के आ जाता था। कुछ भी ना होवे। और जार देवे तो उसी को अमृत बना के पी जाए। न सशाक यदा हंतुम अपापम असुर अश्रुतम चिंताम दीर्घतमाम प्राप्त तत्कर तुम नाभ्यवद्यत। अब बड़ा दुखी हो गया, किसी भी तरह से मैं मारना चाहता हूं, ये मरता नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको मारने के चक्कर में कहीं मैं न मर जाऊं। दुनिया में कोई किसी से न मरे तो पुत्र की चिंता में मर जाता है। सारी दुनिया में आदमी शेर बने घूमता है, लेकिन कहता मैं अपने बेटे को कुछ नहीं कह सकता। हाँ, किसी से हम दुनिया से किसी से उलझे बिना रहेगा नहीं, मरने मारने को तैयार होगा। और उससे बोल देगी तुम्हारा बेटा तुम्हारी, चुप हो जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा। हाँ, दुनिया को जीतोगे, पुत्र से हारोगे। हारने लग गया बेचारा। तैस्तै दोहै असद धर्मैर मुक्त स्वेनैव तेजसा वर्तमानो विदुरे वै बालोप्य जड़ धीरयम न विस्मरति मेनार्थम सुनस्येपैव प्रभु। बोलने लगा। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था पहले। अजीगर्त। ब्राह्मणों में भी अच्छे अच्छे नाम ही हो गए। हाँ, अजीगर्त एक ब्राह्मण हो, सुना है? ब्राह्मणों का नाम उजागर कर। जब राजा हरिश्चंद्र को जलोदर की बीमारी हो गई और उनको वरुण देवता को एक बलि देनी थी, नर बलि देनी थी, उसके अपराध के चलते जलोदर हो गया था और बेटा तो भाग गया था। गुरु वशिष्ठ से पूछा, गुरुजी जिंदा रहने की इच्छा है, आप कोई कृपा करो, कैसे मैं जिंदा रहूं? बोले अच्छा ऐसा करना, पुत्र 3-4 प्रकार के होते हैं। खरीदा हुआ भी पुत्र होता है और जन्म लेने वाला भी पुत्र होता है, अथवा किसी को गोद लेके भी पुत्र बनाया जा सकता है। और तू किसी ब्राह्मण का पुत्र खरीद ले और लेकर के बलि दे दे। कौन देगा? ब्राह्मण अपना बेटा बलि के लिए कोई बेचेगा? बोले भाई पैसे की महत्ता पहले से रही, अभी भी है, तू डुगडुगी पिटवा दे। तो अजीगर तो ब्राह्मण निकल गए। 3 बच्चे हैं और यदि राजा पर्याप्त पैसा यदि देता तो क्या फर्क पड़ता, मैं अपना बेटा बेच दूंगा। बड़ा लड़का बोलता है कि मेरा बड़ा प्रिय है अपना, और छोटा लड़का माने का ये मेरा। बीच वाले का नाम था सुनसेप। जैसा संस्कार का ब्राह्मण रखा होगा उसने नाम भी ऐसे रखा। बच्चों के नाम रखने से माता पिता के संस्कार का पता लगता है। अजीगर के एक बेटे का नाम था सुनपुच्छ। सुनपुच्छ समझ में आया? हाँ, अरे कुत्ते की पूंछ। हाँ,
पंडित जी ने सबके बच्चों के नाम निकालने वालों ने अपने बेटे का नाम रख दिया सुनपुच्छ। हाँ, और एक का नाम रख दिया सुनो लांगुल, वहां भी वही अर्थ होता है, कुत्ते के पूंछे अर्थ होता है। और एक का नाम रख दिया सुनसेप, ये भी और गंदा हो गया। हाँ, सुनसेप का मतलब है कुत्ता, तो सुन माने कुत्ता ही हुआ, सेप माने पूंछ के नीचे वाला। अपने बेटे का ऐसा नाम रख दिया। अच्छा, ये मध्यम संतान वही था, सुनसेप था। अब वो कहने लगे हम इसको बेचेंगे। हरिश्चंद्र को बेच दिया। हाँ, जितने चाहिए उतने स्वर्ण मुद्राएं मिल गई। अब वरुण याग होने की तैयारी होने लगी। और ब्राह्मण ही होता है वो जो पशु, जो यज्ञ के पशु को मुक्का मार करके मारने वाला। बोले कोई तैयार नहीं, हम ब्राह्मण की हत्या नहीं करेंगे। इतने में उसका बाप खड़ा हो गया, बोले जितने में तुम खरीद के लाए हो उतने ही स्वर्ण मुद्रा हमको दे दो, हम इसको खड्ग से वध करें। सब देख के कान पकड़ने लगे, अरे राम राम राम, ब्राह्मण ये हालत, ये पैसे की लीला है। हाँ, समझ रहे हो? ये बात किसी को हमने बताई तो कुछ लोग कहते स्वामी जी ब्राह्मण से हम बनिए अच्छे। तुम बने रहो, बने रहो, वही तो बनिए बोलते हैं। तो ये हरिश्चंद्र के उसमें ये सुनसेप को मारने के लिए बेचारा, लेकिन मरा नहीं, अंत में विश्वामित्र के शरण में गया। ये जो वरुण संबंधी जितने भी मंत्र हैं उसके मंत्र दृष्टा ऋषि सुनसेप हुआ। सुनसेप ऋषि ही ऐसा आता है। वरुणस्य स्तंभनमसि इत्यादि जो मंत्र हैं ये पहले काल गति से आकाश में बिखर गए थे और तपस्या के द्वारा नितंबरा प्रज्ञा से प्रकट करने वाला मंत्र दृष्टा सुनसेप ऋषि हुए। विश्वामित्र का पुत्र हुआ और उन्होंने अपना पुत्र मान लिया। जैसे मारने के लिए बेचा गया था और इतना बड़ा ऋषि बन के निकल गया, यहाँ बोलने लगा हिरण्यकशिपु मैं मारने के लिए बोलता हूँ, ये तो मरता नहीं, पता नहीं कि मुझे ही न मार डाले, कुछ भी हो सकता है। जितम तो न जगत्रयम भ्रुवो विजृंभणस्तत्र समस्त दृष्टम न तस्य चिंतम तब नाथ चक्ष्महे न वै शिशूनाम गुण दोषयोपदम। इधर शुक्राचार्य के पुत्र कहने लगे हाँ महाराजा धीराज घबराइए मत, क्या होगा, ये कैसे मरेगा, ये छोटा बच्चा है, इसकी बात पर ध्यान मत दीजिए। ये तो क्या हम दोबारा गुरुकुल में ले जाएंगे, जरा अच्छी तरह से हम शिक्षा दे देंगे, बाद में सुधर जाएगा, आप शांति से रहिए, इसको हम सुधारेंगे। इवं तुपासेर वरुणस्य वध्वानि देहि भीतो न पलायते यथा बुद्धिश्च पुंसो वयसार यवसेवया यावत् गुरुर्भार्गव आगमिष्यति। जब तक शुक्राचार्य नहीं आएंगे तब तक इसको नागपाश से बांध करके रखेंगे, भागने न पाए, और जब बड़े गुरुजी आएंगे तो फिर इसको शिक्षा दे करके बहुत बढ़िया आप जैसा चाहते हो ऐसे ही बना देंगे, उनकी प्रतीक्षा करो। हम तो छोटे गुरु हैं, बड़े गुरु छोटे गुरु। बनारस में नाग पंचमी में बच्चे बच्चे नाग लेकर के कागज के बेचने के लिए चलते हैं और दरवाजे में आके बोलते बड़े गुरु के छोटे गुरु के नाग लो भाई नाग लो। माने हमने पूछा है बड़े गुरु कौन छोटे गुरु कौन, बड़े गुरु माने हमारे बड़े भाई और पिताजी सब बड़े गुरु हैं, हम छोटे गुरु हैं, इसीलिए सबके एक एक पन्ना ले लो, आप 8 आना 2 पैसा जितना भी दे दो सबको बड़े। तो ये छोटे गुरु कहने लगे बड़े गुरु इसको ठीक करें, शुक्राचार्य को आने दो। तथेति गुरुपुत्रोक्तम अनुज्ञाएदम अब्रवीत धर्मा यस्योपदिष्टव्या राज्ञाम यगृह मेधिनाम धर्मम अर्थम च कामम च नितराम चानुपूर्वसः। बोल दिया हिरण्यकशिपु ने, ले जाओ इसको धर्म की शिक्षा जरूर देना, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने धर्म का अपलाप नहीं किया। पिता की सेवा करना, पिता की आज्ञा का पालन करना ये धर्म है, ये छूट गया तो फिर चलेगा कैसे, ये तो जरूरी है। माने हिरण्यकशिपु ने भी धर्म का अपलाप नहीं किया, अर्थ का अपलाप नहीं किया, काम का अपलाप नहीं किया। ये नया नया विज्ञान तो आजकल निकला है। हिरण्यकशिपु धर्मनिरपेक्ष नहीं था, केवल विष्णु विरोधी था, ये बात अलग है, धर्म उसके समय में भी चलता था।
यथा त्रिवर्गम गुरु वीरात्मने उपशिक्षताम न साधु मेने तत्शिक्षाम द्वंद्वाराम उपवर्णिताम। गुरुओं ने खूब उनको धर्म अर्थ काम की शिक्षा दिया, लेकिन प्रहलाद जी को अच्छा नहीं लगा। पढ़ते सब थे, अच्छा लगे चाहे नहीं लगे, जैसा भी पढ़ाओ। यथा यदाचार्य परावृत्तो गृहमेदीय कर्मसु वयस्यर बालकैस्तत्र सोपहूत कृतक्षणे अथ तान् लक्षणया वाचा प्रत्याहूय महाबुध उवाच विद्वान् स्तन्निष्ठां कृपया प्रहसन्निवो। थोड़ी दिन में शुक्राचार्य आ गए तो उन्होंने प्रहलाद जी को बुलाया, सबको भेज दिया बाहर, जाओ तुम लोग, इसको शिक्षा मैं देता हूं। और हंसते हुए बोलने लगे। शुक्राचार्य जानते थे ये भगवान का परम भक्त है और इसी के चलते हिरण्यकशिपु की मृत्यु होनी है और इसको सुधारा भी नहीं जा सकता, ये बिगड़ा हुआ भी नहीं है। इसीलिए थोड़ी दिन चल बेटा तू मेरे घर में रह, यहीं रह करके अपना जो कुछ बाद में कहना मैंने सीख लिया। कौमाराचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थदम। धीरे धीरे शुक्राचार्य के घर में बहुत सारे दैत्य बालकों के साथ प्रहलाद जी रहने लगे। दैत्य बालकों ने चारों ओर से घेर लिया, घेर करके कहने लगे प्रहलाद जी आप भी यहीं हो, हम भी यहीं हैं, हमको तो ये सब धर्म अर्थ काम इतना तक तो हम जानते हैं गुरुओं ने सिखाया, लेकिन मोक्ष देने वाले नारायण की जो बात आप करते हो ये आपको कैसे पता लगा, ये संस्कार आपको कहाँ से आया बताओ।